फवाद साहब, कल ये जो NA 240 का इलेक्शन हुआ है, इसके रिजल्ट्स अभी हमने पढ़ के भी सुनाए, मेरे सामने भी मौजूद हैं। तो पहले आज मैंने देखा कि आप लोग जो आमिर लियाकत हुसैन साहब वाली सीट है उसके ऊपर कैंडिडेट खड़ा करेंगे और वो इलेक्शन आप लड़ेंगे। ये जो NA 240 है इसका इलेक्शन आपने नहीं लड़ा। एक ही सूबा, उसका एक ही शहर, ज़िमनी इंतखाब, उसमें इतनी डिफरेंट पॉलिसी क्यों है आप लोगों की? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। इलेक्शन ये तो लड़ना चाहिए था 100%। और मेरा ख्याल ये है कि ये एक मिसकम्युनिकेशन हो गई, जिसकी वजह से ये लोग जो हैं वो एक उसमें रह गए कि हमने लड़ना या नहीं लड़ना। और बड़ी वाज़ेह हदायत थी सेंटर पार्टी की, सिंध पार्टी को, कि आपने हर सूरत में इलेक्शन लड़ना है। अगर आज PTI ने इलेक्शन लड़ा होता तो हम भारी अक्सरियत से ये सीट जो है वो जीत सकते थे। और जाहिर है अगला इलेक्शन आमिर लियाकत साहब की जो सीट है उसके ऊपर यकीनन तहरीक इंसाफ बड़े भरपूर तरीके से लड़ेगी। अब ये इलेक्शन नहीं लड़ा गया तो किसी की तो जिम्मेदारी है कि अगर सेंट्रल पार्टी ने कम्युनिकेट किया, वो नहीं लड़ा। क्योंकि प्रॉब्लम यही है फवाद साहब, लोग ये कहते हैं कि आपकी पॉपुलैरिटी है लेकिन उसको आपको ट्रांसलेट नहीं करना आता, क्योंकि स्ट्रैटेजी में आप लोगों के बड़े फ्लॉज हैं और बड़ी मिसकम्युनिकेशन होती है। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है उसी जो तनकीद की जो आप पे होती है। नहीं, ये बात ठीक है आपकी। बहुत एग्जीक्यूशन में हमारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, और उसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई लोग जो हैं वो सियासी तौर पे शातिर लोग नहीं। सो एक ऐसी पार्टी है जो जिनका प्रोफेशन नहीं है पॉलिटिक्स। सो वो जो हमारी जो आप समझिए जो फिनिशिंग है ना, वो अच्छी नहीं है, इसमें शुबा नहीं है। उसमें बड़े लूप होल्स रह जाते हैं हमेशा। इलेक्शन से पहले पहले ये फिनिशिंग कर लेना, क्योंकि आप लोग इलेक्शन मांग रहे हैं। आप तो कह रहे हैं परसों इलेक्शन हो जाए, और परसों अगर इलेक्शन हो गया आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक तो फिनिशिंग आपकी मुख्तलिफ इलाकों में है नहीं। फिर ये ना हो बाद में आप गिला करें जी कि ये हमें पता नहीं था, या बाद में कहें हमारा इलेक्शन चुरा लिया। क्योंकि क्लियरली स्ट्रैटेजी प्रॉब्लम्स है। तो अगर इलेक्शन इतनी जल्दी मांग रहे हैं तो तैयारी उसको मैच नहीं कर रही, बाजार नजर आ रहा है। नहीं, तैयारी एक्चुअली 2013-2018 के मुकाबले में तो बहुत बेहतर है। उसकी वजह यह है कि आप देखें ना, तकरीबन आपने इलेक्शन होता है 272 सीटों पे इलेक्शन है, तो इसका मतलब है 230-40 सीटों पे आप कैंडिडेट देंगे जो PTI देगी। PTI की तो और कोई नजदीक भी नहीं है। उनमें से 130-35 कैंडिडेट तो आपके पहले ही डिसाइडेड है, और आपके जो 30-40-50 कैंडिडेट हैं जो 4-5 हजार वोटों से आ रहे हैं। लिहाजा आपने तकरीबन समझे कि 200 सीटों के ऊपर तो आपने कैंडिडेट पहले ही आपके फाइनल है, तो आपने 25-30-40 टिकट नए देने। सो इसलिए PTI की तैयारी उस लिहाज से इलेक्शनों की जो है ना वो अच्छी है पहले की नस्बत। कल के इलेक्शन में बड़े बाल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ये जो इलेक्शन है जीती है। TLP अगर वोटों का फर्क देखें इस कदर कम है, तो ये आप इसको अपने अगले आने वाले इलेक्शन में कराची समेत मुल्क भर के और हिस्सों में जहां जहां आपने कंटेस्ट करा, TLP को एज अ सीरियस चैलेंजर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देखती है? नहीं, मेरा ख्याल नहीं है कि सीरियस चैलेंजर है। पहले तो देखें जी, दो एस्टैब्लिशमेंट की अपने ही दो क्रोनीज हैं जिनकी आपस में मुकाबला हुआ, और अनफॉर्चुनेट है जिस किस्म का तशद्दुद, जिस किस्म की आपने चीज़ें वहाँ पे देखी हैं। आप वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसकी कराची में अब बड़ा रोम है। और PTI जैसी पार्टी एक नेमत है पाकिस्तान के लिए भी और कराची के लिए बिलखसूस, कि ये दोनों जमातों का आपने कल देख लिया, बल्कि तीनों का ही, बाकियों का भी आप हाल देख लें कि वहाँ पे वो बेसिकली तो वो लग रहा है ना कि कोई आप क्रिमिनल इनकॉर्पोरेटेड है जो आपस में इनका मुकाबला हो रहा है। सो ये कुछ जमातें अवाम को तो रिप्रेजेंट, द प्रॉब्लम ये इसमें अगर आप रिजल्ट को तो डिस्कार्ड कर दें, आपने रखना 10,000 वोट लेके बंदा इलेक्शन जीत जाए, या 15,000 लेके या 20,000 लेके, उसको क्या आप इलेक्शन, इतना तो जनरल काउंसिल हमारे जो आमतौर पर यूनियन काउंसिल के चेयरमैन ये इलेक्शन जीतते हैं। असूली तौर के ऊपर अगर इलेक्शन कमीशन देखे, मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को ये इलेक्शन नतीजा डिस्कार्ड कर देना चाहिए, शुड गो फॉर न्यू इलेक्शन। दूसरी तरफ मारिया, आप इसको भी इस बात पे भी देखें कि जब PTI हिस्सा नहीं लेती तो कितनी बड़ी तादाद में लोग वोट डालने नहीं आते। सो आप PTI को, इमरान खान को सिस्टम से जो लोग बाहर करने की एक ख्वाहिश रखते हैं, उनके लिए भी आई ओपनर है कि आप किस तरह से PTI को बाहर रखेंगे, और वो मुल्क में फिर जमहूरियत तो नहीं होगी। इस सीट तो पे स्पेसिफिकली फवाद साहब आप जानते होंगे कि भाई इसमें अल्ताफ हुसैन फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। जब बॉयकॉट का बोला उन्होंने तो नहीं आए लोग वोट देने सीट के ऊपर।
हाँ, बिल्कुल, इसमें देखिए ये बड़ा हार्डकोर एक इलाका है हम्म। इसका, लेकिन इसमें मेरा ख़्याल ये है कि एक जनरल डिसइल्यूजनमेंट जो है, हम्म। वो ज़ाहिर हुई है और अभी भी हम्म। अगर आप देखें कि जो नताइज आ रहे हैं या जो काउंट हो रहा है, वो बड़ा कम हो रहा है। हम्म। सो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ रवाज नहीं है अपने पाँव से आगे देखने का, लेकिन दिस ऑल्सो सिग्निफाइज कि पाकिस्तान में कितना इम्पोर्टेंट है कि हम्म। हम जनरल इलेक्शंस की तरफ बढ़े, क्योंकि इस सिस्टम पे लोगों का एतबार नहीं। हम्म। अच्छा, पिछले इलेक्शन में टीएलपी ने सीटें उतनी नहीं जीती जितने लोगों के जो वोट तोड़े हैं। सो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी पॉइंट पे कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज के ऊपर सीट एडजस्टमेंट के ऊपर गौर कर सकती है फ्यूचर इलेक्शंस में टीएलपी के साथ? क्या ये फ्यूचर में एक पॉसिबिलिटी है? ओवरऑल इत्तेहाद नहीं, लेकिन कहीं सीट एडजस्टमेंट्स में ये हो सकता है? तहरीक इंसाफ में ये सोच पाई जाती है? लोकल लोगों सीटें जो है वो एडजस्टमेंट करेंगे, लोकल लोग एडजस्टमेंट करेंगे कि कई जगहों के ऊपर। लेकिन देखिए ये टीएलपी जैसी पार्टियों का मेन स्ट्रीम होना तो अनफॉर्चुनेट ही है हम्म। पाकिस्तान के लिए, और मुझे नहीं समझ आती ये हमारे एस्टेब्लिशमेंट में बुजरज महर जो बैठे हैं वो कब इस चीज़ को रियलाइज करेंगे कि आप मुसल्ला जमातों को, जो आप जमातों को मुसल्ला नहीं करते हैं हम्म। सोसाइटी में मेन स्ट्रीम पार्टीज के मुकाबले के लिए। हम्म। उसके नतीजे में पाकिस्तान में हमने बहुत पहले भी नुकसान उठाया है। पता नहीं कितना और लहू बहेगा यहाँ पे तो इनको समझ आएगी।